सोनीपत संसदीय क्षेत्र से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि 3 माह बाद ज्यों ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी त्यों ही जींद जिले के पिछड़ेपन का जो दाग लगा हुआ है उसे हटाने पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आग्रह किया गया है कि जींद को पूर्ण तौर से विकसित करने के लिए यहां ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएं। भाजपा सरकार के दौर में जो जिप्सम जैसी औद्योगिक इकाइयां इस क्षेत्र से पलायन हुई हैं, उनकी भरपाई के लिए कांग्रेस सरकार में नए उद्योग लगाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में उन्नति का मार्ग खुल सके। ब्रह्मचारी ने सधे हुए अंदाज में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ओछे हथकंडे अपनाने के बाद भी केंद्र में बहुमत नहीं ले पाई, क्योंकि जन भावना भाजपा के विरोध में थी। हरियाणा में यदि भाजपा दाम दमन का चक्रव्यूह नहीं रचती तो निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज करते, किंतु हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है उसके नतीजतन ये तय हो गया कि 3 माह बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मैं क्लियर कर दूं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र जुलाना, जींद, सफीदों, बड़ौदा, गोहाना, राई, गन्नौर, खरखोदा और सोनीपत मेरे लिए सब सम्मानित हैं। सबका प्यार स्नेह सतपाल ब्रह्मचारी को, कांग्रेस को खूब मिला है, नेताओं का भी, कार्यकर्ताओं का भी और सम्मानित मतदाताओं का भी। अभी कोई चैलेंज नहीं है। आपने सारे परिणाम देखे हैं लोकसभा के। 46 सीटों पर कांग्रेस जीत के आई है और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी बड़ा है, उनका घटा है, हमारा डबल बढ़ा है। आपने सामने आंकड़े देख लिए होंगे। और जो हारे हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जो 2 विधानसभा बहुत कम मार्जिन से, गन्नौर में 1700 वोट, राई में 2400 वोट से मैं लगभग हारा हूँ। तो निश्चित तौर पे ये भी, जब लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर है। लोकसभा लड़ा जाता है देश के लिए और विधानसभा लड़ी जाएगी प्रदेश के लिए। प्रदेश में यहाँ की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, इसमें अब कोई संशय नहीं है। सीधा कहना, हर जगह मैंने बोला है, आपने भी लिखा है कि वे जींद के पीछे, सफीदों के पीछे, जुलाना के पीछे बैकवर्ड लगता है आज भी। हमारे जींद को जब हम बैठते हैं, कहीं जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो कहते हैं वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जबकि हमारा ये एरिया कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि की ज़्यादा उपज भी है और कृषि का ज़्यादा कार्य, क्योंकि कोई औद्योगिक क्षेत्र जींद में नहीं है, सफीदों जींद के बीच में या जुलाना के आसपास। तो मेरा पहला काम होगा, यहाँ पर जो बंजर भूमि, जो खराब भूमि जो पड़ी है, उपजाऊ भूमि कम है, उसमें मैंने चौधरी, हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे आग्रह किया है कि जब भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने तो निश्चित तौर पे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें सरकार की भी कंपनी हो, सरकार के बड़े बड़े उद्योग हों और प्राइवेटेशन जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं, उन लिमिटेड फर्मों वाले, उनको भी यहाँ लाया जाए, जिससे इस क्षेत्र के कम से कम 20 से 30 हज़ार नौजवान कार्य कर सकें। जींद का धन्यवाद करने, जींद जिले की 3 हमारी विधानसभा हैं, सफीदों, जींद और जुलाना, और हमारे जो ज़िले के उचाना और नरवाना जो इसी ज़िले में आती, जींद जिले की जितनी भी विधानसभा हैं, उनका स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और साथ में शायद MP साहब भी पधारेंगे, हमारे कांग्रेस के प्रधान चौधरी उदय भान जी भी आएंगे, और भी नेता आ सकते हैं बड़े लोग। तो निश्चित तौर पे वो आज जींद का धन्यवाद करने आ रहे हैं कि आपने हमारे कैंडिडेट को जिताया। और वास्तव में जींद में हम जानते थे हम थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन जींद की जनता ने, जींद के नेताओं ने, जींद के कार्यकर्ताओं ने एक रिकॉर्ड काम किया है, जिसके मैं भी स्वयं सोचता था कि मैं 10,000 वोटों से हारूंगा, लेकिन 2900 पर ला करके मैं बधाई देना चाहता हूं जींद के मतदाताओं को, जींद के कार्यकर्ताओं को, और हमारे सभी जितने नेता उसमें लगे थे, जितने भी नेता चुनाव में थे, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। कांग्रेस का विधायक बनेगा, जुलाना से, जींद से, सफीदों, तीनों विधानसभा जीतने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, कांग्रेस का नेता करेगा, सतपाल ब्रह्मचारी साथ में, जिस तरह मेरे लिए सारे साथ रहे, मैं दिन रात एक करूंगा कि जींद के तीनों विधायक कांग्रेस के हों। जब संगठन के बगैर लोकसभा 5 जीत सकते हैं, वो तो विधानसभा है। विधानसभा छोटा क्षेत्र होता है,
और मेरे ख्याल में 2 लाख की एक विधानसभा के आसपास होगी। सैन साहब 2 या सवा तो होंगी, ज़्यादा 2 की हैं। अब एक विधानसभा में विधानसभा और लोकसभा का बहुत बड़ा अंतर होता है। जब लोकसभा में कार्यकर्ता ने इतना काम किया है, नेताओं ने इतना काम किया, उसमें तो और ज़्यादा काम करेंगे। छोटा चुनाव होता, कोई संभावना नहीं। आपकी हमारी संभावना हो सकती है, सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस अकेले बहुमत से भी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो हमारे अलायंस के साथी हैं, अगर वो भी साथ लड़ेंगे तो कोई बुराई नहीं का भी होगा। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था, जो राजस्थान से आते हैं, कि 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे। और आपने देख लिया होगा, संविधान बदलने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। 400 पार का नारा यही था कि इस देश में कभी दोबारा चुनाव नहीं होगा। 400 पार जरूरी है, उसके लिए आवश्यकता है। वे 400 पार किसके लिए बोल रहे थे? कि कुछ न कुछ बदलाव लाना था। और कई मंत्रियों ने तो खुले मंच से बोला है, आपने भी सुना होगा, आपने देखा भी होगा अखबारों में। ये तय था, अगर 400 पार आ जाते तो हिंदुस्तान में दोबारा चुनाव प्रणाली खत्म हो जाती। जब आई ना, जब कांग्रेस ने दबाव बनाया, जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, अब तो प्लाट भी बांट दिए। 6000 कह रहे हैं हम प्लाट दे रहे हैं। भाई उस समय के दे रहे हैं, आज के नहीं है। इनका नया प्लाट कोई नहीं है उसमें। कांग्रेस की सरकार ने जो तय किया था, उन्हीं प्लाटों को कब्जा देने के लिए उन्होंने कहा भी कब्जा दिलाया जाए इनको। और मुझे नहीं लगता केवल ये वोट की राजनीति कर रहे, 3 महीने में ये दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, इसमें वे भी संशय है। जो आज तक का इतिहास देख लें आप 10 साल का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम बने थे, जो काम कहा वो हरियाणा में किया है। और ये अग्निवीर, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी ने मेरी चुनाव सभा में कहा था कि ये अग्निवीर का जो कानून है ना, इसको रद्दी के फाड़ के रद्दी में डाल देंगे। 3 साल में 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी। आप सारे बुद्धिजीवी अगर आप भी लिखना शुरू करेंगे, ये इसको भी वापस लेंगे। ये जो दबाव है ना दूसरे दल लगे हैं, उनकी सबकी मांग है कि कांग्रेस आते ही करेगी, तुम इसको पहले करने की कोशिश करो। लेकिन मुझे नहीं लगता देश का प्रधानमंत्री जल्दी से मानने वाला नहीं है। वो समिति जब तक विधानसभा हमारी चुनाव हो जाएगा, कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है। आप रोज़ झगड़े, चाहे वो हमारे साउथ के चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हों, अब वो शुरू हो गया उनका धीरे धीरे। ये शायद 5-6 महीने की सरकार है।